जय जय श्री राधे गोविंद भगवान की। जिस भागवत को हम सभी लोग सुनते हैं, ये भागवत मृत्यु लोक में कब और कैसे सबसे पहले किसने सुना है और किसको उपदेश मिला, कहाँ से, इस चीज़ की जानकारी सभी को होनी चाहिए कि श्रीमद् भागवत सबसे पहले किसको मृत्यु लोक में प्राप्ति हुई। तो चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड की ओर। जब भगवान अपने धाम को जाना चाहते थे, गौधाम, तो उद्धव जी महाराज से कहा कि आप बद्रिका आश्रम चले जाओ। तब उद्धव जी चले तो, लेकिन उनके मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि कहीं प्रभु अपने धाम को तो नहीं जा रहे हैं, और वह भगवान का पीछा करते करते प्रभात क्षेत्र में गए। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पर प्रभु खड़े हुए हैं, बैठे हैं, और वहीं पर उनके कुमुदगी, गदा, धनुष, चक्र, गरुड़ आदि जितने उनके अस्त्र शस्त्र सब एकदम मनुष्य जैसा रूप धारण करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज प्रभु को देख करके रोने लगे। भगवान ने कहा कि उद्धव जी आप रोए मत, आप दुखी मत होए, ये मेरी लीला है, इसको मेरी माया समझ करके आप भूल जाओ। तो उन्होंने कहा उद्धव जी आप पिछले जन्म में वासु थे, इसलिए यह अंतिम पृथ्वी लोक पर यानी मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है तुम्हारा। तो जो ज्ञानी लोग और संत पुरुष जिसको भागवत कहते हैं, और जिस ज्ञान को मैंने कभी ब्रह्मा जी को दिया था, वही भागवत का ज्ञान मैं अब तुमको दे रहा हूँ। तो उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने भागवत का ज्ञान दिया, अमृतमय भागवत को प्राप्त किया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी, और कहा मेरे भक्त जो मैत्री जी हैं उनको भी इस ज्ञान को जरूर देना। उसके बाद उद्धव जी वहाँ से आते हैं और फिर आगे स्कंद पुराण में कथा आती है, उसमें लिखा है कि जब महाराज ब्रजनभ अपनी जन्म कर्म यानी पूर्वजों की भूमि मथुरा जब इधर आए, तो उन्होंने देखा वहाँ कोई एक ही मनुष्य नहीं है। नंदगांव बरसाना जितना ब्रज है, यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है। तो सब गए, तो कहाँ गए? तो अब आ जाइए अब पद्म पुराण के पाताल खंड की कथा में। तो भगवान जब द्वारिका में निवास करते थे और वहाँ से कालिंदी माँ के जल को पार करके 3 रात्रि 3 दिन वृंदावन धाम में रहे, और सारे ग्वाल बालों को और जितने वहाँ के जीव जंतु सबको वैकुंठ यानी गौधाम प्रभु ने भेज दिया। तो इसलिए वहाँ कोई था ही नहीं। तो वो अपनी रोहिणी आदि माताओं को आगे करके 16,000 माताओं के साथ वहाँ पर आकर के बड़े दुख के साथ बैठे थे कि मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन किस पर मैं राज करूँ। तो कुछ समय बीतने पर महाराज परीक्षित मिलने के लिए जाते हैं, और उसके बाद जब वहाँ जाते हैं तो ब्रजनभ कहते हैं कि बताइए मैं किस पर शासन करूं और किस प्रकार यहाँ पर रहूं, यहाँ तो कोई प्रजा ही नहीं है। तब राजा परीक्षित ने बड़े बड़े सेठों को मंगवा करके, धन्या सेठों को वहाँ नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, जहाँ जहाँ भगवान लीला किए सारी जगहों को ढूंढा, और ढूंढने के बाद महाराज ब्रजनभ ने उसी प्रकार सब कुछ बनवाया और मंदिर बनवाए और वहाँ बड़े बड़े नगर बसवाए। तब जाकर के वहीं से यदुवंश रहने लगे, और फिर वहीं से यदुवंश का विस्तार हुआ, चंद्रवंश का वहीं से विस्तार हुआ। और उसके बाद जब वहाँ पर राधे कृष्णा होने लगा, तो वहाँ उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। नीले वर्ण के उद्धव जी थे और नीले वर्ण के भगवान श्री कृष्ण भी थे। और जब उद्धव जी प्रकट हुए तो 1 महीने तक अमृतमयी धारा को, श्रीमद् भागवत की जो अमृतमयी धारा है, उसको वहीं पर बड़े प्रेम के साथ बहाई। और सब पहले जो सोता है वो राजा ब्रजनभ है, वही कथा सुने। और जब उसी श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए राजा परीक्षित ने कहा, तो उद्धव जी ने कहा यही कथा आपको गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे। तब जाकर के उनसे उद्धव जी ने कहा कि अभी तो तुम
कलयुग का दमन करो, इसको दिग्विजय करो, जीत करके धर्म की स्थापना कुछ करो। और जब 60 साल की आयु आएगी तब आपको सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। इसलिए तब उद्धव जी के बाद फिर मैत्री जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद विदुर जी को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबसे पहले जिस भागवत का मैंने ज्ञान दिया वो ब्रह्मा जी को दिया है, वही उद्धव जी मैं अब तुमको दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे गोविंद भगवान की।